लेकिन जब मैं माँ के पेट में था तो हमारी पैदाइश किस तरह हुई, कुरान करीम में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर मेरी पैदाइश की कहानी को इंडिकेट किया गया है। कुरान शरीफ में दुनिया भर की बात है, कुरान शरीफ में हर रत्बो याबिस है, कुरान शरीफ में हर चीज का बयान मौजूद है, सारी चीजें हैं उसी कुरान में। हमारी पैदाइश के ताल्लुक से बेशुमार कई जगहों पे मेरी कहानी को बयान किया गया। अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रजही लकादिर। आदमी को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए कि पैदा कैसे हुआ है। अल्लाह फरमाता है पानी का एक कूदता हुआ कतरा जो बाप की रीढ़ की हड्डी माँ के सीने की हड्डी से निकला, उस जलील कतरे से यह इंसान पैदा हुआ है, जिस कतरे के निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। सूअर लगे यहाँ पे तो नहाना फर्ज नहीं, कुत्ता लगे यहाँ पाँव में नहाना फर्ज नहीं, कपड़े पे सूअर का बदन टच कर जाए नहाना फर्ज नहीं, नहाना फर्ज जहाँ लगा है वहीं धो डाले। कुत्ता लगा, कुत्ता का पखाना लगा, सूअर का पखाना लगा, जहाँ लगा वहीं धो डाले, पाक हो जाएगा। लेकिन एक चीज है, जब वो मनी का कतरा शहवत के साथ निकला तो अंग अंग नापाक हो जाता है। और जब एक शौहर अपनी बीवी से सोहबत करता है, वह मनी का कतरा निकलता है, उसी कतरे से इंसान पैदा होता है। यानी जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाए, उसी कतरे से इंसान पैदा हुआ है। उसी कतरे को खून का लोथड़ा बनाया गया, उसी में हड्डी का ढांचा बनाया गया, उसी में नाक नक्शे की तामीर हुई, फिर जान डाली गई। अब फिर कहां से वो कतरा निकला? बाप की शर्मगाह से निकला। और कहां बच्चेदानी में कैसे किस रास्ते से गया? माँ की शर्मगाह से होता हुआ गया। अब फिर कहां से निकला? माँ की शर्मगाह से निकला, जो कई बार शर्मगाहों से सफर किया हो, जो पानी के कतरे सलील से पैदा हुआ हो, जो माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोक करके जिसकी ग़िज़ा का इंतजाम किया गया हो, उसे ज़ेब देता है कि वो दुनिया में आने की बात जरूर करे, उसे ज़ेब देता है कि घमंड से काम ले, उसे ज़ेब देता है कि दूसरों को जलील समझे। इसलिए सूफियाए कराम कहते हैं कि अल्लाह ने जो बंदों की तारीख बयान की है कुरान में, कि बंदे को अपनी पैदाइश पे गौर करना चाहिए, वो पैदा कैसे हुआ है। आपको जो कहानी अल्लाह ने बयान की है, वह मनी का कतरा जो कूदता हुआ निकलता है, उससे ये इंसान पैदा हुआ है। जो रीढ़ की हड्डी यखरुजु मिन बैनि सुल्बि वत्तराइब, जो सुल्ब और तराइब से निकलता है कतरा, यानी बाप की रीढ़ की हड्डी माँ के सीने की हड्डी से निकलता है, उससे ये इंसान पैदा हुआ है। सूफिया कहते हैं कि अल्लाह ने ये तारीख पैदाइश क्यों बयान की, क्यों बंदों से कहा कि तुम अपनी पैदाइश पे गौर क्या करो। तो सूफिया कराम तशरीह करते हैं, चूंकि बंदे का बंदा कमजोर है, बंदे की आदत कमजोर है, यह हुस्न पाता है मगरूर हो जाता है, दौलत पाता है मगरूर हो जाता है, शोहरत पाता है मगरूर हो जाता है, सेहत मिलती है मगरूर हो जाता है, बादशाहत मिलती है मगरूर हो जाता है। इसके गुरूर को तोड़ने के लिए कहा गया कि अपनी पैदाइश पे गौर कर, अपनी बुनियाद की कहानी पे गौर कर, तेरी इब्तदा कैसी है उस इब्तदा पे गौर कर। जब इसे हुस्न पे, बादशाहत पे, दौलत पे, जब जिंदगी पे घमंड हासिल हो तो अपनी बुनियादी कहानी को गौर कर ले। ये जो कई बार शर्मगाहों से गुजरा है, जो नापाक कतरे से पैदा हुआ है, जो बजती हुई गोंदी हुई बदबूदार मिट्टी के गारे से पैदा हुआ है, उसे कभी नहीं सेब देता कि वो दुनिया में घमंड करे। इस सूफिया कराम कहते हैं जब बंदा अपनी पैदाइश पे गौर करेगा, सारा गुरूर चूर चूर हो जाएगा, अकड़ की पेशानी नॉर्मल हो जाएगी, झुक जाएगा, आजिज़ो खाकसार हो जाएगा। यही हिकमत है कुरान शरीफ में कई जगहों पे हमारी पैदाइश की कहानी बयान की गई। क्योंकि हम पढ़ते नहीं, अक्ल से पैदल होते जा रहे हैं। क़यामत की निशानी आखिर जमाने में बंदा सोचना छोड़ देगा, वह सिर्फ दूसरों की नकल करेगा। या अपनी बेटी की शादी में 1000 आदमी को खिलाया है, चाहे मुझको फितरा ज़कात की भीख मांगनी पड़े मैं भी खिलाऊंगा। वो अपनी बेटी की शादी में 100 स्कॉर्पियो लेके गया है, तो चाहे भीख मांगे, जमीन बेचे, चाहे कर्जा ले, मगर हम भी 100 स्कॉर्पियो लेके जाएंगे। अकल जहाँ होती है वहाँ बंदा सोचता है। ठीक है, उसके पास दौलत है, वह 100 गाड़ी लेके गया, मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ 2 गाड़ी लेके बारात लेके जाऊंगा और वहां से शादी करके दुल्हन को लेके मैं आ जाऊंगा। अगर दुल्हन अगर खराब निकल गई, अगर 10 करोड़ मैंने खर्चा किया, तो फिर तो इतना सदमा होगा कि जहर खा के मरना पड़ेगा। और अगर दुल्हन अच्छी हुई और कोई नहीं जाना, 5 आदमी के बीच में निकाह हो गया और दुल्हन खुशबूदार आ गई, जबान अच्छी है, सोच अच्छी है, सेहत अच्छी है, फिर क्या है, उस घर में रोजाना गुलाब के फूल की तरह खुशबू आती है। और अगर दुल्हन ही चुड़ैल
मिल जाए तो 50 करोड़ खर्च करने के बाद सारे घर में मातम छा जाता है। असल चीज तो है दुल्हन, असल चीज है वो निकाह। वो निकाह चाहे 5 आदमी के बीच में हो जाए, चाहे 50 करोड़ खर्च करके हो जाए, अगर वह सक्सेस नहीं हुआ, करोड़ खर्च करने के बाद सारी जिंदगी, पैसा भी गया, इज्जत भी गई और जिंदगी का चैन भी गया। तो असली चीज पे नजर रखना चाहिए। उसके पास पैसा था, कर लिया, नहीं वो क्या है, मुझको करके दिखाना है, मुझको उसकी नकल करनी है। अब नकल करने में चाहे सारी जिंदगी मकरूज हो जाए, चाहे सारा गांव वाला उस पर थूके कि उसके पास मालदार था तो किया, ये दूसरों के सामने मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग के चंदा करके बाराती को खाना खिला रहा है, तो ऐसा नहीं कि लोग उसकी तारीफ करेंगे, लोग कहेंगे ये बदतमीज, ज़कात खैरात दूसरों से चंदा मांग के बारात आने वाली है, 2 कुंटल चावल का खर्चा है, दरवाजे का खर्चा दीजिए, हमें बारात आने वाली है, लड़के का कपड़ा जोड़ा खरीद के देना है, पैसा दीजिए। ये 10 आदमी कहां से भीख मांग करके बारात को खिला देना कमाल था क्या? ना नया जोड़ा होता, ना खाने का इंतजाम होता, सिर्फ 1 गिलास पानी पिला देते चंद आदमी को और इजाबत कबूल करवा लेते, तो उसमें इज्जत रह जाती, उसी सादगी में भरम रह जाता। अकल रहती तब ना वैसा काम करेगा। यहाँ तो अकल से पैदल हो जाएंगे लोग। आखिर जमाने में हुजूर के हदीस में आया है, तुन जाओ उकूलो अक्सरे ज़ालिक ज़मान, उस जमाने के अक्सर लोगों की अकलें छीन ली जाएंगी। वरना ही तो जरूरी है रोटी, मगर बंदा रोटी कम खाता है, गुटखा ज्यादा खाता है, सिगरेट ज्यादा पीता है, खैनी ज्यादा खाता है। जरूरी है चावल, चावल कम खाता है, गुटखा ज्यादा खाता है, 24 घंटे मुंह में गुटखा लेके बैठा रहता है। जुमा के दिन गुटखा, ईद के दिन गुटखा, जलसे में गुटखा, स्टेज पर गुटखा, पीर साहब के सामने गुटखा, क्लास में गुटखा, यानी रोटी से ज्यादा महबूब तरीन चीज हो गई। हुजूर ने सच कहा, अकलें छीन ली जाएंगी, और जब अकलें छीन ली जाएंगी तो फिर आदमी दीवाने की तरह काम करेगा। रोटी कम खाएगा, गुटखा ज्यादा खाएगा, चावल कम खाएगा, सिगरेट ज्यादा पिएगा, वह दूध कम खाएगा, शराब ज्यादा पिएगा, वह पानी कम पिएगा, साहब वह थम्स अप ज्यादा पिएगा। यानी जो चीजें हमारी जिंदगी की जरूरत है रोटी, जरूरत है चावल, जरूरत है कभी कभार सेब का जूस, जरूरत है आम के सीजन का फल। तो अगर खाने की तमन्ना है तो अपनी पॉकेट में पिस्ता रख ले, अखरोट रख ले, काजू रख ले, किशमिश रख ले, जहां मन चला 1 काजू खाया, पानी पी लिया, मन चला पिस्ता खाया, काम चला लिया, मन चला 2 दाना बादाम का खा लिया, ताकि एनर्जी भी मिल गई, पैसा बर्बाद नहीं। मन चला रजनीगंधा फाड़ना, मन चला शुद्ध प्लस फाड़ना, मन चला शुद्ध प्लस फाड़ना और फाड़ते रहना। और फिर साहब क्या है कि इधर इस पॉकेट में गुटखा, इस पॉकेट में गुटखा, यहाँ गुटखा। अभी 4 महीना पहले मेरी बेटी बीमार हुई, मैंने एक पीर साहब को बोला कम कर दे, और पीर साहब बैठे हैं तो गोद में इतना पुड़िया है गुटके का, यानी पीर साहब गुटखा खाते खाते आए, गुटखा खाते खाते गए, और साहब थोड़ा दम किया, पॉकेट में गुटखा, यहाँ गुटखा। अब मुरीद उसका बयान करेगा, मेरा पीर, मेरा शेख इतना साहब बाकमाल है जो गुटखा खाता है। गुटखा खाने में जवाब नहीं है, सिगरेट पीने में जवाब नहीं है। हाँ, सिगरेट पीने वाले पीर को चुना है तो और किसमें जवाब होगा? गुटखा खाने वाले पीर को चुना है तो फिर किसका जवाब होगा? वह पीर है जो गुटखा खाता रहता है। अब वो भी एक पीर था, जब भी देखो जिक्र करता देखा, जब भी देखा नमाज पढ़ता देखा, जब भी देखा दूसरों को दर्स देता देखा, जब भी देखा हालत सजदा में देखा, जब भी देखा दर्स बुखारी करता देखा, जब भी देखा उलमा की झुरमुट में देखा, फतवे का जवाब देता देखा, फतवे की तस्दीक और तस्हीह करता हुआ देखा। अमेरिका में रहे, अपने बाल बच्चों को निगरानी करता देखा, बिहार के देहात में रहे, अपने बाल बच्चों को नमाज की पाबंदी करता देखा, वाज में वाज़ो नसीहत करता देखा, दरसगाह में दर्स बुखारी देता देखा, मुफ्तियों की झुरमुट में फतवे की इस्लाह करता देखा। यानी हर लम्हा अल्लाह का जिक्र, तिलावत है, इबादत है। वह कौन था जो आज से 2 साल पहले गौसे आज़म की याद ताजा कर गया, इमाम आज़म की याद ताजा कर गया? कौन था जो जुनैद बगदादी की याद ताजा कर गया? जब आप गौर करेंगे तो पता चलेगा इस अहद का जुनैद, इस अहद का इमाम आज़म, इस अहद का वली कामिल वही था जिसे दुनिया ताजु शरिया अख्तर रज़ा का अज़हरी के नाम से याद करती है। वो झलक गौसे आज़म की उनकी जिंदगी में थी। तब जामे तो रज़ा में दर्स बुखारी दे रहे हैं, यहाँ तो फारसी की पहली लोही पढ़ाना जानता है, और साहब तमगा लिए हुआ है कि मैं पीर साहब बन के बैठा हूँ। पीर साहब बनने के लिए इल्म जरूरी है, उस तकवा जरूरी है, अमल जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बगैर अमल बगैर इल्म के पीर साहब बन जाए। वो ब्राह्मणों में हिंदुओं में है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण है जो पूजा करेगा, चाहे वो जाहिल दिगरेट रहे, दाढ़ी मूंछ मुंडा रहे, चाहे कुछ भी रहे। हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ एक शेख पठान का बेटा अगर वो जाहिल है, रहे वो अरबपति, मगर वह पीछे रहेगा। अंसारी जोलाहात दुनिया का बेटा अगर वह बरेली और अशरफिया जाके पढ़ के आया है तो जुमा के दिन मेंबर पे वह दुनिया का बेटा अमामा पहन के खड़ा होता है, वह हाथ में असा लेके खड़ा होता है और इमामत करता है।
जमींदार का बेटा बैरिस्टर खान पठान का, सैयद शेख का, वो नीचे है और एक चोलाहे का बेटा मेंबर पे चढ़ा है। यह कौन सा मजहब है जो एक गिरते को सम्मान दिलाया और किस वजह से सम्मान के मेंबर पे चढ़ाया? यह इल्म मुस्तफा है, यह हदीस कुरान का इल्म है जो एक गिरे हुए आदमी को सम्मान के मेंबर पे चढ़ा दिया। वहां चेहरा नहीं देखा जाता है, वहां ईमान देखा जाता है, अमल देखा जाता है। ये मजहबी इस्लाम का तुर्रे इम्तियाज है। यहाँ चेहरा नहीं देखा जाता, यहाँ सिर्फ लिबास नहीं देखा जाता, यहाँ इल्म देखा जाता है, यहाँ तकवा देखा जाता है। इस्लाम ने तकवा पे जोर दिया है, इस्लाम ने इल्म पे जोर दिया है। वरना अजमेर का वह मुजाबिर व कलवा, वो जो काली टोपी पहन के रहता है और चेहरा छिला के रहता है और अपने आप को गरीब नवाज का खादिम उनकी औलाद बताता है, वह कलवा रमजान के दिन में खाता है। वह क्या चादर न बेचेगा तो क्या करेगा? वह दूसरे आने वाले जाहिर की जेब पे डाका न डालेगा तो क्या करेगा? वो रजिस्टर लेके न बैठेगा तो क्या बैठेगा? जिसके पास इल्म नहीं है वो आने वाले जाहिर पे सारा हिंदुस्तान गरीब नवाज पे नजर रखता है कि मैं बाबा के यहाँ जा रहा हूँ, अल्लाह ताला बाबा की कब्र अनवर के सदके मुझको अता करेगा। न सारे हिंदुस्तान की नजर गरीब नवाज पे रहती है और वहां जो रात दिन मुजाविर व फूल बेचने वाला रहता है उसकी नजर जाहिरीन के जेब पे रहती है कि कैसे लूट लें, कैसे किसी औरत का पर्स ले लें, कैसे इसको रजिस्टर में नाम लिखने के नाम पे फूल के नाम पे उससे पैसा लूट ले। यानी नजर उसकी जाहिरीन के जेब पे रहती है, आपकी नजर गरीब नवाज पे रहती है। वहां न इल्म है न अमल है, क्या करेगा? चादर न बेचेगा तो क्या करेगा? इज्जत पाने के लिए इल्म जरूरी है, इज्जत पाने के लिए अमल जरूरी है, तकवा जरूरी है। इस्लाम ने उसी पे ज्यादा जोर दिया है। ये अंसारी जुलहा मंसूरी नदाफ की बात है, सिर्फ पहचान के लिए। अल्लाह कहता है व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों में बांट दिया है ताकि आपस की पहचान बाकी रहे। यह किस खानदान का है? मेरा नाम अबू बकर है। अबू बकर इस समाज में 10 आदमी का नाम है, तो किसका बेटा अबू बकर, किसका बेटा उमर? एक समाज में 50 आदमी का नाम मोहम्मद है, तो किसका, कौन सा मोहम्मद, किसका बेटा? इसीलिए उसके नाम के साथ बाप का नाम रहता है ताकि फला का बेटा मोहम्मद, फला का बेटा मोहम्मद, फला का बेटा। ये पहचान के लिए है ताकि आपस की पहचान बनी रहे, इंट्रोडक्शन बना रहे। मुल्क हिंदुस्तान है, पहचान की खातिर मुख्तलिफ स्टेट बने हुए हैं। स्टेट बिहार है, झारखंड है, पहचान की खातिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं। अब डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा सा गुड्डा है, अब उस बड़े से डिस्ट्रिक्ट में 50-100 हजारों गांव है और उसमें ब्लॉक है, पोस्ट ऑफिस है, गांव है, गांव में मोहल्ला है, मोहल्ले में अलग अलग कुंबा है, सब मिल करके गांव, पोस्ट, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, फिर एक मुल्क और कई मुल्क बन के दुनिया की तामीर होती है। ये पहचान के लिए है। यह घमंड का इशू नहीं है कि मैं झारखंड में पैदा हुआ हूँ, बिहारी से अच्छा हूँ, मैं गुजरात में पैदा हुआ हूँ, मैं मराठी से अच्छा हूँ, मैं बंबई में पैदा हुआ, मैं तमिलनाडु वाले से अच्छा हूँ। ये घमंड का इशू नहीं है, तो तारुफ का इशू है, या इंट्रोडक्शन का मैटर है, यानी तारुफ का मैटर है। ये आपस की पहचान बाकी रहे, ये उसका मैटर। बदतमीज लोगों ने इसी को घमंड का इशू बना लिया। मैं मराठी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं तमिल का हूँ, मैं कर्नाटक का हूँ। जब इसने इस चीज को, जो चीज आपस के इंट्रोडक्शन के लिए थी, उसको घमंड का इशू बना लिया, तो अब उसका रिएक्शन क्या होना था? रिएक्शन वही होना था, तमिल जबान के नाम पे लाखों का कत्ल, कन्नड़ के नाम पे हजारों का कत्ल, मराठा के नाम पे लाखों का कत्ल, असम में चाय बागान में काम करने वाले बिहारी उत्तर प्रदेशी भैया के नाम पे दर्जनों सैकड़ों का कत्ल। यानी जहां जो स्टेट मेरी पहचान के लिए थी, हमने उसको घमंड का इशू बनाया कि हम मराठी है, हम गुजराती है, हम उत्तर प्रदेशी है, ये बिहारी बंगाली है, ये जंगली है, ये झारखंडी है। तो जो पहचान की चीज थी, हमने उसको घमंड का इशू बनाया। वहां तो कत्ल होगा, वहां तो तुम आग लगेगी, वहां तो नेचुरल सिस्टम के खिलाफ काम करने की वजह से जिंदगी तल्ख होगी। जो कुछ भी हुआ आसाम में, वह इसी घमंड का नतीजा है। जो कुछ हुआ तमिलनाडु में जबान के नाम पे, वह इसी एंटी नेचुरल सिस्टम का नतीजा है। जो कुछ भी हो रहा है बंबई में, एंटी नेचुरल सिस्टम का नतीजा है। जो कुछ भी होता है बिहार, यूपी में, वो एंटी नेचुरल सिस्टम का नतीजा है। नेचुरल सिस्टम है कि सारे इंसान आदम की औलाद है और आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा हुए और सारे इंसान आदम की औलाद है। जब सारे इंसान आदम की औलाद है, तो फिर किसकी वजह से ये एक दूसरे पर सुपीरियर होगा? अगर रंग की वजह से, जबान की वजह से, तो फिर
आग लगेगी। तो इसीलिए इस्लाम ने कहा कुल्लुकुम बनु आदम व आदमो मिन तुरा, तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए हैं। अब इस्लाम आ गया है, ला फदला लिअरबिय्यिन अला अजमी, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं, इल्ला बित्तक़वा। अब जिसका आचरण अच्छा होगा, स्वभाव अच्छा होगा, किरदार अच्छा होगा, वही इज्जत पाएगा। तो इज्जत पाने का मेजरमेंट, पैमाना किरदार, ईमान, अमल, तकवा। अब चाहे कोई काला कलोटा ईमान और तकवा वाला होगा वो इज्जत पाएगा, और चाहे कोई अरब में पैदा होने वाला गोरा वो ईमान और तकवा से खाली होगा वो सम्मान नहीं पाएगा। यह आदमियत की तौहीन नहीं, ये आदमियत की इज्जत की गई है और यह नेचुरल सिस्टम है। जिसका आचरण अच्छा होगा वो सम्मान पाएगा। और जब तक ये सिस्टम दुनिया में था, दुनिया में अमन था, सुकून था, चैन था, इज्जत का मेयार अच्छा तकवा था, तो हर आदमी अच्छा बनना चाहता था। हर आदमी चाहता था कि मेरी जिंदगी में रेप न हो, मेरी जिंदगी में शराब न हो, मेरी जिंदगी में कत्ल और मर्डर न हो, मेरी जिंदगी में मेहमानों के साथ बदसलूकी न हो, मेरी जिंदगी में बदखुल्की न हो, मेरी जिंदगी में कोई साथ स्कैंडल न हो। हर आदमी सम्मान पाने के समाज में अपनी छवि अच्छा रखता था। लेकिन जब से मैंने इनके खिलाफ, मैंने चोरों को ताकत की बुनियाद पर सम्मान देना शुरू किया, हमने चोरों को इज्जत दी, हमने डकैतों को इज्जत दी, हमने दौलतमंदों को इज्जत दी। अब सब बच्चों के दिमाग में दौलतमंद बनने का जुनून चढ़ गया, उसको डकैत बनने का जुनून चढ़ गया। एक मस्जिद का इमाम है, लोग उसे गाली देते हैं। फटीचर क्लास का रिक्शा चालक, वो भी उसको निकालने की धमकी दे रहा है, मेरे घर में फातिहा पढ़ने नहीं आया है, अगले महीने से मैं तेरी छुट्टी करवा दूंगा मुतवल्ली से कह करके। फटीचर क्लास का आदमी जो रास्ते में रास्ते में चप्पल बेचता है, अब वो इमाम साहब से कहता है कि मैं तुझको अगले महीने से निकलवा दूंगा, तुम मेरे यहाँ फातिहा पढ़ने क्यों नहीं आया। इमाम साहब को निकलने की धमकी फटीचर क्लास का आदमी दे रहा है, और सामने एक डकैत आ गया जो दो चार आदमी का मर्डर किया है, और ये फौरन खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ के खड़ा होता है, बाबू दूर से सलाम करता है। और उसके जब तक गया ना उस बात तक खड़ा, क्योंकि जानता है कि अगर हमें सम्मान नहीं दिया ये मुझको मार देगा, मुझको यहाँ से भगा देगा, मेरी दुकान नचवा देगा। डर से सलाम करना डकैतों को, डर से इज्जत देना डकैतों को, डर से इज्जत देना समाज के खसीस तरीन, रजील तरीन नेताओं को। नहीं सलाम किया तो झूठे केस में फंसा देगा, नहीं सलाम किया तो झूठे मुकदमे में डाल देगा। अब लोग डर से सलाम करेगा, इज्जत सवाब के लिए नहीं, डर के बारे। और जहां से कोई दुनियावी नुकसान नहीं है, जैसे मौजिन से कोई नुकसान नहीं है, इमाम से कोई नुकसान नहीं है, तो अब उनको सलाम नहीं करेगा, उनके सलाम का इंतजार करेगा। मौजिन सलाम करे, इमाम साहब सलाम करे, नमाजी साहब सलाम करे। चूंकि नमाजी बेचारा कमजोर है, इमाम बेचारा कमजोर है, कोई उसकी हिमायत में बोलने वाला नहीं है। सुबह आज है कल नौकरी उसकी खत्म हो जाएगी, इसीलिए उसको सब धमकी देता है, मार देंगे, काट देंगे, निकाल देंगे। इमाम साहब ठीक से रहो, मेरे घर में आया, मेरे गांव में आप आने से पहले पतला था, यहाँ खा पी के मोटा हो गया, अब तुम मोटा हो गए, अमीरों के पास जा रहे हो, मेरे घर में नहीं आ रहे हो, निकलवा देंगे। अब कोई आदमी अपने बेटे को आलिम बनाना चाहेगा जो 20 साल मदरसे में पढ़ा है, जो साफ अरबी ज़बान पे महारत हासिल करता है, जो हमें जुमा को दीन सिखलाता है, जो हमारी नमाज का वकील बनता है पांचों टाइम, उसको इस तरह की बेइज्जती करेंगे हम, तो कोई दर्दमंद बाप अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। अपने मेरे बेटे का हाल वही होगा जो मस्जिद के इमाम का हो रहा है, कोई अपने बेटे को आलिम नहीं बनाएगा। मेरा बेटा जलील हो जाएगा, इंजीनियर बनेगा, 10,000 पे प्राइवेट कंपनी में कमा लेगा, इज्जत और आत्मसम्मान से रहेगा। यहाँ अपनी इज्जत को दांव पे लगा के सबका गुलाम बन के, इमाम सिर्फ नाम का है, अब मकाम गुलामी का है कि जो भी आए उसको दो चार डांट पिला दे। जो इमाम था, जो सरदार था, जो अरबपति का सरदार था, सारे पीछे हैं, इमाम आगे है। 1000 बीघा जमीन का जोतने वाला उसका भी सरदार है इमाम, लेकिन नहीं, हमने उसको सबका गुलाम बना दिया। अब कोई आदमी अपने बेटे को आलिम बनाना नहीं चाहता कि हम कैसे अपने बेटे को जलील करें। तो जब सम्मान डकैतों को मिलेगा, चोरों को मिलेगा, दूसरों को कष्ट देने वालों को मिलेगा, सताने वालों को मिलेगा, तो डकैतों की तादाद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, शरीरों की तादाद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, और फिर गुंडों की तादाद ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और जिस जमाने में सम्मान नमाजी को मिलता था, जिस जमाने में सम्मान उलमा को मिलता था, जिस जमाने में सम्मान बूढ़ों को मिलता था, जिस जमाने में सम्मान मुत्तकी परहेजगार नेक लोगों को मिलता था, उस जमाने में सारा समाज नेकों से भरा
भरा था, कुतुब अब्दाल से भरा था, सच्चों से भरा था। एक ढूंढे कदम कदम पे सच्चे मिलेंगे, नेक मिलेंगे। आज से 100 साल पहले हिंदुस्तान में जिस तरफ जाए दिल्ली 22 ख्वाजाओं की चौखट है, जिस मोहल्ले में जाए वली का मजार है, जहां जाए अल्लाह के वली का मजार है। भागलपुर शहर में कदम रखें, एक तरफ महदूब शहबाज का रोजा है, उसके आस्थाने के आसपास बेशुमार सालेहीन के मजारात है। जिस गली से गुजरे यहाँ फला मजरूब का मजार है। बरेली शरीफ से गुजर जाए, सरकार आला हजरत के मजार के अलावा वहाँ कहीं दाना वली का मजार है, कहीं फला कुतुब का मजार है, कहीं दूल्हे शाह का मजार है। दिल्ली से ले जाए हर गली कुछ मजार। यानी पहले मेरा मुल्क वलियों से भरा था, सालेहीन से भरा था, उलमा से भरा था, औलिया अख्ताब से भरा था। यानी जब औलिया सालेहीन के पास बादशाह जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वली कुतुब अब्दाल समाज में बढ़ते हैं। जब नेकों को सम्मान मिलता है तो नेकों की तादाद बढ़ती है। तो जब नेकों को सम्मान था, सारा हिंदुस्तान सालेहीन से भरा था। और आज की तारीख में वली दूर दूर तक नहीं मिलते। नेक लोग अपना नुकसान उठा के दूसरों को फायदा पहुंचाए, ढूंढने से नहीं मिलता। लुच्चे लफंगे कदम कदम पे, चोर कदम कदम पे, डकैत कदम कदम पे, हर चौक चौराहे पे डकैत मिलेंगे। वली कहाँ मिलते हैं? वो जो चोर मिलेंगे हर कदम पे, डकैत मिलेंगे हर कदम पे। क्या बनेगा? क्रिकेटर, क्या बनेगा? फुटबॉलर, क्या बनेगा? इंजीनियर, क्या बनेगा? डॉक्टर। कोई नहीं बोलता मैं जन्नती बनूंगा, कोई नहीं बोलता मैं नमाजी बनूंगा, कोई नहीं बोलता मैं मुत्तकी बनूंगा, कोई नहीं बोलता दुनिया 100 साल का सोने का घर भी बना लो तो भी दुनिया को छोड़ के जाना है। और जहाँ खरबों साल रहना है, जहाँ हमेशा रहना है, असल इज्जत वहाँ की, मुझे वहाँ की नेमत चाहिए। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है। और 30 साल मेहनत करके पढ़ूं और डीएम बन जाऊं और 30 साल नौकरी करूं, 60 साल के बाद रिटायर करके घुटने में दर्द, तखने में दर्द, दांत में दर्द, पेट में दर्द, एक दर्जन बीमारी, 70 साल के बाद मर गए। चलिए यही जिंदगी थी। 18 घंटे पढ़ के डीएम बना था और रिजल्ट क्या निकला? मायूसी के साथ दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। अब वह जहां जा रहे हैं वहां का एक दिन 50,000 साल का होगा। तो असल इज्जत वहां की, असल आराम वहां का। इस्लाम इसी पे फोकस देता है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक कुरान पाक के 114 सूरतों में, कुरान पाक की 114 सूरतों में जिस बात पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है वो है आखिरत, वो है जन्नत, वो है क़यामत, वो है क़यामत का ज़लज़ला। जिस चैप्टर को उठा ले उसमें क़यामत का चर्चा, उसमें क़यामत के दिन समंदर को बहा दिया जाएगा, समंदर में आग लगा दी जाएगी, सितारे आसमान से झड़ पड़ेंगे, सूरज और चांद को जमा कर दिया जाएगा, उसकी रोशनी छीन ली जाएगी और रोशनी सूरज की बढ़ा दी जाएगी। सवाने से पे आफताब होगा, जमीन तांबे की होगी। जिस चैप्टर को टच करें आखिरत की बात, जन्नत की बात, तो जो हमारे घर में सबसे ज्यादा जिसका चर्चा होना था, क्योंकि कुरान मजहबी किताब है, कुरान अल्लाह की किताब है, सारी चीजें उसमें मौजूद है, कुरान ही हमारे लिए मॉडल है। उसमें जिसका चर्चा सबसे ज्यादा है उसी का चर्चा मेरे घर में सबसे कम होता है। इंजीनियर बनने का चर्चा, फला इंजीनियर बना इतना करोड़ कमा लिया, फला डॉक्टर बना इतना करोड़ कमा लिया, फला नेता बना 5 साल में 50 लाख की कमाई कर लिया, फला सांसद बना इतना कमा लिया, फला दिल्ली में गया बिजनेस किया इतना कमा लिया, फला को हांडी मिली सोने की वो अरबपति हो गया। तो मेरा जो छोटा छोटा बच्चा है उसके सादे से दिमाग में क्या आएगा कि आदमी वही है जो करोड़पति हो, आदमी वही है जिसके पास पैसा हो, मुझे भी पैसा कमाना है। क्योंकि मेरे घर में पैसा कमाने का चर्चा होता है, रात दिन नेकों का चर्चा कहाँ होता है, इमाम गजाली का चर्चा कहाँ होता है, इमाम जलालुद्दीन सूदी का चर्चा कहाँ होता है, सरकार दो की सीरत का चर्चा कहाँ होता है, गौसे पाक का चर्चा कहाँ होता है। वहां तो गुंडों का, डकैतों का, इंजीनियर का, प्रोफेसर का, डॉक्टर का चर्चा हो रहा है, पैसा कमाने वालों का चर्चा होता है। तो मेरे बच्चों के दिमाग में पैसा कमाने का जुनून चढ़ जाता है, जिससे बच्चा डकैत होता है, माँ को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, अपना वतन छोड़ दिया, किसी छोकरी के चक्कर में अहमदाबाद बस गया, किसी लड़की क्लासमेट के चक्कर में बेंगलुरु में बस गया, नौकरी के चक्कर में इस्लाम छोड़ दिया, नौकरी के चक्कर में ताड़ी मुंडा ली, छोकरी ने कहा इस्लाम छोड़ो मैं तुझको मिल जाऊंगी, उसको पाने के लिए इस्लाम छोड़ दिया। ये है मेरे कमजोर घर की कमजोर तरबियत कि मेरी बेटी निकाब पहन के जाती है, रास्ते में निकाब लूट जाता है, रास्ते में ईमान भी लूट जाता है, क्योंकि हमने उसको नहीं सिखाया इस्लाम क्या है, हमने उसको रोजाना 5 मिनट नहीं बताया दुनिया की हैसियत आखिरत के सामने एक कतरे की है जो हैसियत समंदर में के सामने एक कतरे की होती है। हुजूर की वो हदीस में नहीं सुनाई। अब अगर मेरे बेटे का ईमान लूट गया, जिम्मेदार माँ बाप है, मेरी बेटी काफिरों के साथ भाग गई, जिम्मेदार वो माँ बाप है जिसने अपने घर में दौलत का चर्चा किया, इस्लाम का चर्चा नहीं किया। अगर आप चाहते कि औलाद कंट्रोल में रहे, अगर चाहते कि मेरी बेटी का ईमान खतरे में न पड़े, उसकी घुट्टी में इस्लाम पिलाना होगा। रोजाना 5 मिनट औलिया सालिहीन की जिंदगी की कहानी सुनानी होगी, जिनके घर में 5 दिन का फाका था पर ईमान का सौदा नहीं किया,
जिनके घर में 4 दिन का फाका था, वह सजदा न छूटा, न माँ का जनाजा सजदे को छोड़ा पाया, न बेटे की बारात सजदे को छोड़ा पाया, या कोई गम कोई खुशी का मौका दीनदारी को छीन नहीं पाया। उनकी कहानी सुनानी होगी। गौसे आजम ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये कहानी बतानी होगी। गौसे आजम ने उनका लंगर गरीबों के लिए आम था, खुद पीठ सीधी रखने के लिए चंद लुकमा जो की रोटी खा लिया करते थे, और रात भर 40 साल तक कंटिन्यू एक पांव पे खड़े होकर 15 साल तक पूरी रात में कुरान पाक खत्म कर लेते थे। आपका गुलाम कहता है मैंने शेख को देखा 40 साल से अपनी पीठ जमीन पर नहीं लगाते, रात में वह इशा की नमाज के वजू से फजर पढ़ते, पूरी रात सजदे में और क़याम में तिलावत कुरान में गुजार देते। बुजुर्गों की करामत, उनका कैरेक्टर बयान करें, उनके अहवाल बयान करें कि एक तरफ दुनियावी बेइज्जती, एक तरफ ईमान का तहफ्फुज़ कैसे होता है। बाल बच्चे कहते हैं कि हमें पैसा चाहिए, उनके दिल दिमाग में तकवा और आखिरत और जन्नत का शौक कैसे डाला जाता है, कैसे उसे जन्नत और आखिरत रुखी इंसान बनाया जाता है। ऐसा नहीं होता कि बच्चा माँ के पेट से सीख के आता है, बाप उस मेहनत करके बच्चों को इंजीनियर बनाता है। उसी तरह जन्नती बनाने के लिए इंजीनियर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नती बनाने के लिए डॉक्टर से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जन्नती बनाने के लिए डीएमसी की पढ़ाई से ज्यादा मेहनत करवानी पड़ेगी। और जहां दुनिया हासिल करने के लिए सारी एनर्जी सर्फ हो गई, और जन्नती बनाने के लिए एक दिन भी मैंने 1 घंटे का टाइम बेटे को नहीं दिया। अब अगर बेटा आज उजड़ रहा है, बाप वालिदैन का कसूर है। अगर औलाद उजड़ रही है, वालिदैन का कसूर है। अपने घर में डकैतों की कहानी बयान किए तो बच्चा का डकैत होना तय है। अगर लुच्चों की कहानी बयान की, लुच्चा होना तय है। अगर किसी कॉमेडियन की कहानी डेली बयान किया, कॉमेडियन होना तय है। जवान बेटी के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल दिया, उसका फाहिशा होना तय है। जवान बेटे के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल दिया, उसका अय्याश होना तय है। अपनी औलाद को बचाने के लिए उसे आलिमों से नफरत मत दिलाइए कि मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, जलसा मत जाना, वरना जवानी में तुझे दाढ़ी रख के बूढ़ा बनवा देगा, वरना जवानी में तुझसे नमाज पढ़वा देगा, कोई बेटी तुझको नहीं देगा। मौलाना के चक्कर में पड़ा, वो बोलेगा नमाज पढ़ो और दाढ़ी रखो, दूर से सलाम करना चलता बनना, वरना मौलाना के चक्कर में पड़ा, वो दीन समझाएगा, फिर तो जवानी ही में नॉर्मल बनना पड़ेगा। अभी बहुत कुछ करना है। अब तो वही बच्चा जिसको बाप ने पैसा पैसा दिमाग में डाला, अब बच्चा बुढ़ापे में बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है इस चेक पे साइन कर। फला बाप अपने बेटे को 1 करोड़ रुपया छोड़ के मरा है, उनका बेटा ऐश कर रहा है, तुम भी तो मेरा बाप था, तुम क्या छोड़ के मर रहा है? तुम हिजड़ा बाप मुझको गरीब छोड़ के मर रहा है, मुझको सड़क पे छोड़ के मर रहा है, जितना पैसा बैंक में है इस पे साइन कर। अब बताएं, वो बाप बोलता मौलाना वालिदैन की अजमत पे खिताब करो, माँ बाप की अहमियत पे खिताब करो। हाँ, एक दिन की तकरीर से परसों का पिघला हुआ इंसान संभल जाएगा। ऐसा खिताब करो, मौलाना तावीज दे दीजिए, मेरा बच्चा मुझसे छिन गया, ये मुझको मारने की बात कर रहा है, ये मुझसे कहता है कि तुमने मुझको कौन सा घर, कौन सा मकान, कौन सी गाड़ी दी। हजरत आप लोग कुछ कीजिए, तकरीर कीजिए, समझाइए और तावीज दीजिए। हाँ, आम का पेड़ लगाया है तुमने, और उस आम के पेड़ में मैं तावीज दे दूं ताकि उसमें सेब निकलने लगे। दुनिया के 1 करोड़ पीर से तावीज ले आ, उस आम के पेड़ में पहना दे तावीज, और वहां सेब नहीं निकलेगा, लीची नहीं निकलेगी, अखरोट नहीं निकलेगा। आम का पेड़ है, आम का ही फल देगा। लीची का पेड़ है, लीची ही वहां से निकलेगी। कटहल का पेड़ है, कटहल ही निकलेगा। आम की खेती कर दो, और 1 करोड़ पीर साहब से 1 करोड़ तावीज ला के खूंटा गाड़ दो खेत में, धान नहीं बल्कि यहाँ से गेहूं निकलना चाहिए। नहीं होता ऐसा। अल्लाह के नबी आदत के खिलाफ कोई काम करें तो मौजज़ा है, मौजज़ा कभी कभी दिखाया जाता है। अल्लाह के वली अगर आदत के खिलाफ कोई काम कर दे, सूखे दरख्त में खजूर निकाल दे, करामत है। और करामत को अल्लाह के वली कभी कभी दिखलाते हैं। करामत आदत नहीं है। आदत क्या है? आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची, धान के पेड़ से धान, गेहूं के पौधे से गेहूं। ये है आदत, ये है नेचुरल सिस्टम। और गेहूं के पेड़ से सोना निकल जाए, अगर गोली निकाल दे तो करामत है। करामत से दुनिया नहीं चलती है। और नबी निकाल दे तो मौजज़ा है। मौजज़ा से इस्लाम का काम नहीं होता। मौजज़ा हक़ानियत की दलील है कि मेरे सरकार हक है। सूरज को पलटाया, चांद के 2 टुकड़े किए। लेकिन आज इस्लाम के लिए जिहाद की जरूरत है। आज इस्लाम के लिए घर से निकलने की जरूरत है। तो हुजूर ने जिहाद करके बताया कि जब वक्त पड़े तो मैदान बद्र में मैं निकला हूं, तुम भी घर से निकलना। हुजूर ने मैदान उहद में निकला, सरकार के दरमियान शहीद हो गए। आका अपने साहब को लेके गए। ये दुआ मस्जिद नबी में भी हुजूर कर सकते थे, लेकिन 165 किलोमीटर दूर मैदान बद्र जाके कील कांटे दुरुस्त करके जंग लड़ने की मशक करा के, हाथ में तलवार और खजूर की टहनी देके उन काफिरों से लड़ने का हुनर सिखा के
तब हुजूर रो रो के अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, इलाही ये छोटी सी जमात आज हार गई, क़यामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं रह जाएगा। मालिक अपना वादा सच्चा करके दिखा। ये दुआ मदीने में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, ये नेचुरल सिस्टम के खिलाफ होता। हुजूर ने क़यामत तक इस्लाम को कायम रखने, अपने गुलामों को जज्बा देने के लिए खुद बनफ से नफीस मैदान जंग में आए, 165 किलोमीटर दूर चल के आए और लड़ने की सारी ट्रेनिंग आपने दे दी। पहले तदबीर, फिर अल्लाह की साथ पे भरोसा, अल्लाह से भीख मांगना, पहले नमाज पढ़ फिर दुआ कर, पहले खेत में हल चला, दाना डाल, फिर अच्छी फसल की पैदाइश की दुआ कर। घर में बैठे बैठे कि मेरे घर में बासमती चावल उपज के आ जाए, ऐसा नहीं होता है। यह कोढ़ी की दुआ है। और इंसान की दुआ क्या है? वह खेत में जाएगा, वहां हल चलाएगा, वहां दाना डालेगा, उसके बाद रब से दुआ करेगा, मालिक खेत में खुदाई करना मेरा काम था, उसमें पानी डालना मेरा काम था, उसमें जंगल काटना मेरा काम था, अब शानदार बासमती का धान देना तेरा काम है। यानी मेहनत मेरी, अब रहमत तेरी। मैं घर से बाहर निकलो, यही है नमाज पढ़ना, रोजा रखना, हज करना, ज़कात देना, जिहाद में निकलना, बिजनेस करना, खेत में जाना, पहले तदबीर फिर अल्लाह की जात में दुआ। यही हुजूर ने किया। पहले मैदान बद्र निकले, अब वहां सारा कील कांटा दुरुस्त किया, उसके बाद रो रो कर रब से दुआ कर रहे हैं। फिर क्या हुआ? इधर से हुजूर का बहना, उधर से सरकार की दुआ, फिर अल्लाह को ऐसी पसंद आई ये दुआ कि 5000 फरिश्तों को अल्लाह ने जमीन पे उतार दिया। और वो फतह हासिल हुई मैदान बद्र में कि आज भी यूरोप का दानिश्वर कहता है इस्लाम को मिटा पाएगा कौन? इस्लाम तो उसी दिन मजबूत हो चुका था जिस दिन 313,000 पे गालिब आके फतेह को भी उसी दिन इस्लाम स्टेबल हो चुका था जिस दिन मैदान बद्र में मुसलमानों को फतेह अजीम हासिल हुई थी। तो पहले तदबीर फिर तकदीर पर एतमाद और भरोसा, अल्लाह से दुआ। आज हम मेहनत नहीं करते, ठेकरा दूसरों पे फोड़ते हैं कि हिंदुओं की गवर्नमेंट है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती है। अपनी काहली, सुस्ती, बुज़दिली, अपने कोढ़ीपन पे पर्दा डालने के लिए, माँ बाप की आंखों में धूल झोंकने के लिए काफिरों की गवर्नमेंट है, मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती। 2-4 तमाचा चेहरे पे मारे बच्चों का और बोले बदतमीज। ये अभी मुल्क में क्या हालात है सबको मालूम है, किसकी गवर्नमेंट है सबको मालूम है। इस अहद में 25 से 30 लड़के जिन्होंने IAS निकाला है, जो 25 बच्चे हमारे DM बने हैं। इस अहद में आज के गृह मंत्री के जमाने में जो 25 बच्चे हमारे DM बनने में कामयाब हो गए। इसके लिए गवर्नमेंट नहीं थी दूसरे की, इसके लिए जनसंघ और RSS की गवर्नमेंट नहीं थी। आखिर उन्होंने अपनी मेहनत से कैसे निकाला? अगर एक भी नहीं निकलता तब कह सकते थे कि हाँ चलो मेहनतें हजार कोशिश करे, मुल्क दूसरे का है, लगाम दूसरे के हाथ में है, चाहे कुछ भी करो नौकरी मिलने वाली नहीं है। यहाँ 25 से 30 बच्चों का DM बनना, IAS ऑफिसर बनना और दूसरी कंपटीशन से निकालना, बैंक का मैनेजर बनना, PPSC और JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलमानों के बच्चे का, कई बच्चों का जीत जाना, बिहार BPSC में कई मुसलमानों के बच्चे का आ जाना। इसका मतलब है कि हमारा जो बच्चा कमजोर होता है वो इसी तरह के बहाने बोलता है, और जो बच्चा आंखों में आंखें डाल के नौकरी लेने का हुनर जानता है वो इस अहद में भी मेहनत बढ़ा देता है। पहले 10 घंटे पढ़ने से काम चल जाता था, लेकिन जब मुकाबला टफ है तो 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और जब मुकाबला टफ हो जाए 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा। कभी इसी हिंदुस्तान का शाह फैसल पूरे हिंदुस्तान में IAS में टॉप लाया, इसी हिंदुस्तान के दूसरे लड़के हमारी जमात के वो हिंदुस्तान में टॉप IAS में टॉप लाया। आखिर वो भी तो लड़के थे, इसी हिंदुस्तान में तो था। तो अपनी कमजोरी को मुर्दे इल्जाम ठहराए कि मैं सुस्त हूँ, मैं मेहनती नहीं हूँ, या मेरा एक सब्जेक्ट अच्छा है दूसरा कमजोर है, मैं उस कमजोरी को दूर करूंगा। और नहीं कि सिर्फ एक राग अलापना है कि गैर मुस्लिम की गवर्नमेंट है नौकरी नहीं मिलती। पहले हमारा मध्य मुकाबिल कमजोर था तो एक तमाचा हमको जीत दिला देता था, एक थोड़ा सा कुश्ती मुकाबले का एक ट्रिक हमको मैदान में जीत दिलाता था। लेकिन जब पहलवान ताकतवर हो उसके लिए मजीद ताकत चाहिए, मजीद हुनर चाहिए। अब ये कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगिता का जमाना है। पहले 10 घंटे पढ़ने से काम चल जाता था, अभी तो 18 घंटे बच्चे पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पानी की तरह बोल रहे हैं, GK GS को बिल्कुल पानी की तरह अपने सीने में स्टोर करके रखते हैं। पूरे वर्ल्ड अफेयर्स पर उसकी नजर रहती है, करंट अफेयर्स पे नजर रहती है, कहां दुनिया के किस कोने में क्या हुआ, कोरोना किस दिन दस्तक दिया, किस साइंसदान ने कौन सा वैक्सीन निकाला, यानी करंट अफेयर्स बच्चों की नजर रहती है। वही IAS निकालेगा। कमजोर पढ़ने वाला वो तो एक मामूली टीचर भी नहीं बन पाएगा, और
जो दबंग रहेगा वह हिंदुस्तान का सबसे टॉप क्लास का कंपटीशन निकाल लेगा। यही है, मैदान जीतना हो तो जंग जिहाद करनी पड़ेगी, मुकाबला करना पड़ेगा। और अभी दूसरा बोलता मिटा देंगे, तुमको निकाल के भगा देंगे, मार देंगे, भागो पाकिस्तान, भागो यहाँ से बांग्लादेश, भागो वहां से, हमारा मुल्क है, मेरा दादा यहाँ, परदादा यहाँ, छड़दादा यहाँ, 1000 साल से हमारे आबा अजदाद यहाँ रहे, हिंदुस्तान की तामीर में उनका हिस्सा रहा। हिंदुस्तान जब अंग्रेजों के कब्जे में था 150 साल तक, वो अंग्रेजों से छीनने में मेरे बाप दादाओं का रोल रहा, हमारे उलमा का रोल रहा, जिनको फंदे के लटका दिया गया, मंजूर किया, मगर अंग्रेजों की हिमायत में कभी बयान नहीं दिया। टीपू सुल्तान शहादत का जाम पी लिया, मगर जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों के पांव को जमने नहीं दिया। हमारे इन वीरों ने हिंदुस्तान को सजाया है, हिंदुस्तान को संवारा है। अंग्रेजों से 1000 साल का प्लान लेके आया था, 150 साल में बोरिया बिस्तर समेट के अंग्रेज भागा। उसके पीछे अल्लामा फजल खैराबादी की मेहनत थी, अल्लामा किफायत अली काफी का फतवा जिहाद था। दिल्ली के हजारों उलमा जिनकी लाश को दिल्ली की सड़कों पे किनारे दरख्तों पे सड़ा दिया गया, उनका फतवा जिहाद था, जिसने अंग्रेजों की बुनियाद हिला दी। तो मेहनत हमारी थी, और आज हमसे बोला जाता है यहाँ से भागो, तो सब नहीं बोलता है। सारे गैर मुस्लिम ऐसे नहीं है, ये मुट्ठी भर चंद लुच्चे हैं, ये मुट्ठी भर चंद दंगे पसंद लोग हैं जो हिंदुस्तान का माहौल खराब कर रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप दादाओं का है, हमारे बाप दादाओं ने इस पे मेहनत की है, हम कभी यहाँ आग लगने नहीं देंगे। उन लुच्चों की खबर लेंगे जो मुट्ठी भर, जो कोई किस्म का आदमी है, जिनके पास हुनर नहीं है, मगर वो चाहता है मुसलमानों को गाली दे के मैं हीरो बन जाऊं, वो चाहता है कि दंगा करवा के मैं इलेक्शन में जीत जाऊं। ये मुट्ठी भर है जो दंगे की बात, कभी मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने की बात, कभी वहां खुदाई करे, चंद मुट्ठी भर कोड़ी किस्म के लुच्चे लफंगे हैं। इसी हिंदुस्तान में मैं कल रात जहां था, परसों जहां था, एक तरफ बहुत ऊंचा मंदिर है, बाजू में शानदार 3 मस्जिदें हैं, मंदिर वहां, इधर मस्जिद है। कभी दंगे का नाम तक नहीं हुआ, कभी वहां तनाव तक नहीं हुआ, कभी आपस में मन मुटाव भी नहीं हुआ। वो अपने हिसाब से जी रहे हैं, ये अपने हिसाब से जी रहे हैं। मैं पता नहीं कौन से लुच्चे, कौन से लफंगे वो मुट्ठी भर हैं और पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। वो दंगे की बात किस वक्त ज्वालामुखी भर के फूट जाए, कब दंगा फूटे, कब जेनोसाइड हो जाए, इसलिए हमेशा सब्र से काम लेना है। जो अच्छे लोग हैं हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से प्यार है, उसे सब्र करना होगा, धैर्य रखना होगा। उन जलील कुत्ते जो हिंदुस्तान के खून में को चाट रहे हैं, उनसे अपने आप को बचाना होगा, उनसे बचाने के लिए सब्र रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, अपने मजहब से मजबूती से अपने आप को जोड़ना पड़ेगा। हिंदुस्तान से मुझे प्यार है, मजहब इस्लाम से मुझको प्यार है, मैं मोमिन हूँ, मुझे अपने ईमान से प्यार है, ईमान का भी तहफ्फुज करना है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तान का भी तहफ्फुज करना है। हिंदुस्तान के बाहर का दुश्मन अटैक करे, उसका भी टेना तोड़ना है, और जो अंदर का चोर हिंदुस्तान में आग लगा के हिंदुस्तान को आग में झोंकना चाहता है, उस कुत्ते पर भी नजर रखनी है, उसका भी टेना तोड़ना है। और जो बीच के सेकुलर किस्म के लोग हैं, जिसको हिंदुस्तान से प्यार है, वो नहीं चाहते कि आग लगे, वो नहीं चाहते कि दंगा फूटे। वरना ये लुच्चा तो गाली देता है महाराष्ट्र में, कमीना जिसे एक जुमला बोलने को नहीं आता, तो भाजपा का एक नेता जिन्होंने नूरपुर में मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, हम तो उस लुच्चे को कुत्ते से बदतर समझते हैं जो मेरे मुस्तफा की तौहीन करता है। वरना एक ब्राह्मण हिंदू जो महाराष्ट्र, जो कर्नाटक के मैसूर यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था, वह हिंदू है, ब्राह्मण है, मगर मेरे नबी के बारे में क्या बोलता है? हम इस कुत्ते को देखें कि उस प्रोफेसर को देखकर रामकृष्ण राव जो मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, वो क्या बोलता है? वो कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट, ओनली ए ग्लिम्स ऑफ इट आई कैन कैच, व्हाट a dramatic section of this picturesque scenes. वो कहता है this is Muhammad the prophet, the warrior, the statesman, the orator, the saint, the just, the refuge of orphans, the protector of slaves, emancipator of women. वो ब्राह्मण कहता है मैं जब इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी का मुताला करता हूँ मैं दंग रह जाता हूँ, एक चैप्टर पढ़ता हूँ वो खत्म नहीं होने पाता, उनकी जिंदगी का दूसरा चैप्टर सामने आ जाता है। एक लामतना ही सिलसिला है उनके औसाफ का, उनकी क्वालिटीज का, उनकी विशेषताओं का, उनके औसाफ, उनके खसाइल का। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, मुअल्लिम है मुस्तफा, मुजाहिद है मुस्तफा, हाकिम है मुस्तफा, जज है मुस्तफा, रिफॉर्मर है मुस्तफा। वो कहते हैं ये मुस्तफा है, औरतों की माबूर के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीम
यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, गुलामों को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा, और नारियों को सम्मान दिलाने वाले हैं मुस्तफा। वो कहते हैं ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। वो कहते हैं मानव जीवन के हर क्षेत्र में जो नबी ने हमें रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन किया है, जो हमारी नेतृत्व किया है, उसको देखकर कहा जा सकता है इस रूए जमीन का लाजवाब इंसान मोहम्मद मुस्तफा। हम इस बरहमन की बात सुने कि उस लुच्चे लफंगे की बात सुने, ये कुत्ते लुच्चे लफंगे की बात में आकर के कभी भी जोश में नहीं आना, कभी भी मुश्तइल नहीं होना। ये तो चाहता ही कि मुसलमान मालक के सड़क पे आए, फिर फौज हमारी है, इतना दंगा होगा, इसे काटेंगे, फिर शासन करेंगे। ऐसा सपना तुम्हारा कभी साकार नहीं होगा। हमको अल्लाह ने सब्र सिखाया है, हमको अपने मजहब से प्यार है, हमको अपने वतन से प्यार है, हमको इस्लाम ने सिखाया है माँ बाप का भी सम्मान करना है, अपने बड़े बूढ़ों का सम्मान करना है, अपने मुल्क का सम्मान करना है, अपने समाज का सम्मान करना है। इसलिए बहैसियत मुस्लिम हमें इस्लाम सबसे प्यारा है, मदीना मक्का सबसे प्यारा है, और बहैसियत हिंदुस्तानी अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सिंगापुर से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, पाकिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अफगानिस्तान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बांग्लादेश से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। यानी कलंदरे लाहौरी इकबाल की जबान में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इसके कहने का मतलब ये नहीं कि हम इन दो चार लुच्चों का झोला ढोएं, इनकी चप्पल सीधी करें, हम तो उनके मुंह में थूक देंगे, पेशाब और पाखाना कर देंगे। जो हमारे मुल्क के खिलाफ बोलेगा, जो हमारे खिलाफ बोलेगा, ये हमें मजबूर न समझे, ये हमें कमजोर न समझे। हम इन दो चार खोंडे और डकैतों को पांव के नीचे रौंदते हैं। हमें प्यार है हिंदुस्तान से, हमें यहाँ के अच्छे लोगों से प्यार है, जिन लोगों ने इस्लाम की तारीफ की। गांधी हिंदुस्तान का राष्ट्रपिता है। राष्ट्रपिता ने कभी कहा था कि मैं समझता था कि इस्लाम तलवार से फैला है, लेकिन जब से मैंने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी का अध्ययन किया और कुरान का हिंदी अनुवाद पढ़ा, तब मुझको पता चला कि इस्लाम तलवार से नहीं फैला, इस्लाम अपनी सच्चाई और इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की सादगी थी, जिससे इस्लाम आंधी भर की दुनिया में छा गया। गांधी जी की सुने कि इन कुत्तों की सुने, हम साहब रामकृष्ण राव की सुने, इन जलीलों और इन रजीलों, इन खसीसों की सुने। ये खसीस को खून करके अपनी रोटी सेकनी है, इन खसीसों को शहर जला के अपने नेतागिरी की दुकान चमकानी है, इन रजीलों को हमें मरवा के साथ अपने दो चार सिक्के कमाना है। इन रजीलों से चौकस रहना है, इन खबीसों से चौकस रहना है, कभी भी मुश्तइल नहीं होना है। अपने उलमा, अपने मशाइख की निगरानी में कदम उठाना है। उलमा आपको पैगाम देते हैं, ऐसा से कमतरी का शिकार मत होना, उनके सामने कभी घिघियाना मत, कभी उन रहमो करम की भीख मत मानना। ऐसा नहीं जो बात बोले उनके सामने उनके जुल्मो करम, उनके रहमो करम पे तुम चला जिंदा रहना। नहीं नहीं, टीपू सुल्तान को जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, उसके मुल्क में घुसा, टीपू से कहा गया था कि 1 लाख रुपए महीना मिलेगा और फिर आप सरेंडर कर जाएं, आराम से खाएंगे और पिएंगे। टीपू ने कहा था कि उसके बाद क्या होगा, मैं अपनी हुकूमत अंग्रेजों के हवाले कर दूंगा, मैं अपने घर में आराम से खाऊंगा पीऊंगा, हमें 2 लाख महीना अंग्रेज देगा, जब तक जिंदा रहूंगा खाऊंगा पियूंगा, फिर उसके बाद क्या होगा, मैं मरूंगा। टीपू ने कहा था गीदड़ की तरह 100 साल में जिंदा रहूं, अंग्रेजों के रहमो करम पे जिंदा रहूं, मुल्क हमारा, सल्तनत हमारी, मैं उसके हवाले करके और मैं उनके रहमो करम पे जिंदा रहूं। टीपू ने कहा था 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह मैं जिंदा रहूं। टीपू ने हाथ में तलवार उठाई, अंग्रेजों की फौज के बीच में घुसा, कई को जहन्नम रसीद किया, फिर आखिर में अपने देश की रक्षा के लिए टीपू सुल्तान 1799 में शहादत का जाम पिया। अंग्रेज मिट गया, लेकिन आज भी टीपू जिंदा है, उनकी कब्र पे लाखों की हाजिरी हो रही है। टीपू का वह मकूला मुझे बताता है कि गीदड़ की तरह 100 साल जिंदा रहने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जिंदा रहना। दूसरों के सामने घिघियाना नहीं, रहमो करम की भीख नहीं मांगना, अपने मास से ताकत, रूहानी ताकत
हासिल करना। जब कभी शरीरों से सामना हो जाए, इन बदतमीजों से सामना हो जाए, जीवन की भीख नहीं मांगनी है, तो 4-10 इन मुशरिकों को जहन्नम पहुंचाना है और फिर आखिर में अल्लाह के नाम पे शहीद हो जाना है। जब मरना ही है तो एड़ी रगड़ के हॉस्पिटल में क्यों मरे, हल जोते जोते क्यों मरे, ट्रैक्टर चलाते चलाते क्यों मरे, दूसरों की बात बोलते बोलते क्यों मरे। जब मौत है वो शानदार मौत जो टोपी रखते रखते मर जाए, ससा करते करते मर जाए, आसान देते देते मर जाए, तिलावत करते करते मर जाए। बहसते मुस्लिम, अगर मेरी गर्दन काटी गई तो कम से कम कयामत में बख्शिश का एक बहाना तो मिलेगा। इलाही मैं तेरा नाम लेता था, मेरी गर्दन कटी, मैं तेरे महबूब की सुन्नत पे अमल करता था, गर्दन कटी। जहां अल्लाह के नाम पे गर्दन कटी, 100 साल का नफल सजदा वह मकाम नहीं जीना पाएगा जहां एक शहादत ऊंचे मकाम पे फाइज कर देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुल शरीया, फैजाने हुजूर शेखुल मुस्लिमीन। बुज़दिल बन के नहीं जीना, बुज़दिल बन के नहीं जीना। बहसते मुस्लिम हर वक्त तरोताजा रहना। जब उन्होंने निकाब छीनना शुरू किया, चिल्लाना नहीं है, ये सोचना है कि मेरी बदअमली की सजा मिल रही है। ये हमारी शादी ब्याह में बेपर्दगी, उर्स में बेपर्दगी, मज़ारात पे बेपर्दगी, अब जलसा जुलूस में बेपर्दगी, समाज में हर तकरीब में बेपर्दगी। जब मेरी 90% बेटियां जींस टी शर्ट पहन के बेपर्दा घूम रही है, तो एक बेटी के निकाब के छीनने की बात अगर किसी ने किया है तो उसको सीरियस नहीं लिया जाए, उसकी खातिर जान देने की बात नहीं किया जाए, बल्कि अपनी कमजोरी पे नजरसानी किया जाए कि उनका हौसला बुलंद क्यों हुआ, वह क्यों ऐसा बोला कि निकाब छीन लेंगे, आग लगा देंगे, नहीं स्कूल में जाने देंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने सोचा कि तुम्हारी 99% बेटियां जींस और टी शर्ट पहन रही है, शादी ब्याह में क्या कुछ तेरे यहाँ हो रहा है बेपर्दगी के नाम पे, शादी के नाम पे बेपर्दगी का धमाल सबको मालूम है, उर्स में क्या हो रहा है सबको मालूम है। तो हमारी बेपर्दा बेटियों ने उनका हौसला बुलंद किया है कि जब पर्दा फर्ज होता तो तेरी सारी औरतें पर्दा करती, शादी ब्याह उर्स जलसा जुलूस हर तकरीब में, खतना अकीका वलीमा सब में। और यहाँ 90% बेपर्दगी और 1% औरत निकाब डाल के स्कूल कॉलेज जा रही है, तब उसको गुस्सा आता है कि एक बेटी क्यों आ रही भूतनी बन के स्कूल आ रही है, क्यों स्कूल का माहौल खराब कर रही है। अगर तेरे मजहब में कंपलसरी होता पर्दा तो हर मौके पे तुम्हारी सारी बेटियां पर्दा करती। ये हमारी कमजोरी है जिसकी वजह से काफिरों का हौसला बुलंद हुआ है। उसका इलाज एक ही है कि अब सारे मुसलमान कसम खा ले कि मेरी 7-8 साल की कोई बेटी बेपर्दा ना स्कूल जाएगी, बेपर्दा ना शादी में जाएगी, बेपर्दा ना सड़कों पे फिरेगी, बेपर्दा ना कॉलेज जाएगी। जिस दिन पर्दा हमने कंपलसरी बना लिया उस दिन अल्लाह काफिरों के दिल में वो हैबत डालेगा कि अमेरिका से लेके हिंदुस्तान तक के स्कूलों में भी मेरी बेटी को परमिशन मिलेगा, ना वहां रुकावट होगी, ना समाज में किसी होंडे की तरफ से रुकावट होगी। मुस्तफा की शरीयत पे अमल करने से काफिरों के दिल में हैबत तारी होती है। हम अपने घर में मुस्तफा के कानून का मजाक उड़ाएं और कहें कि इज्जत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। समाज में आजान होती है मस्जिद में, नमाजी 5 वही जुम्मन जो 25 साल से मस्जिद की आबरू रखता है, वही रमजान से पहले वही 5 जुम्मन और ईद के बाद वही 5 जुम्मन, और बीच में रमजान में आ गए चंद लोग आया धमाल मचाया, इमाम मुअज्जिन के खिलाफ लड़ा, तरावी का चंदा किया, दिया, शान बघारा और रमजान खत्म, सब खत्म। अब वही 5 जुम्मन, तो फिर माइक पे आजान क्यों देता है? जब 5 ही जुम्मन को नमाज पढ़ना है तो आजान माइक पे क्यों देता है? माइक पे आजान देने का क्या मतलब होता है? माइक पे आजान इसलिए है ताकि घर घर में आजान की आवाज पहुंचे और हर घर से नमाजी खींच के मस्जिद में आ जाए, हर जवान मस्जिद में आए, हर बूढ़ा मस्जिद में आए, औरतें अपने घर में नमाज पढ़े, हर आकिल बालिग मर्द और मुसलमान पे नमाज फर्ज है। नमाज ज़कात से बड़ा फर्ज है, नमाज हज से बड़ा फर्ज है। ज़कात सब पे फर्ज नहीं साहिब माल पर, हज सब पे फर्ज नहीं जिंदगी में साहिब इस्तिताअत पर, मगर नमाज रोजाना 5 वक्त की नमाज है। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत अमीर गरीब देहाती शहरी सब पर फर्ज है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा, रोज़े महशर के जागोदास वक्त। वह तिरमिज़ी शरीफ की हदीस का तर्जमा है वो, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामति सलात। नमाज रोज छोड़ करके कोई फातिहा, चादर, कागर, 12वीं का जुलूस और 11वीं का बकरा काम नहीं आएगा। 11वीं का बकरा ये नफल है, फर्ज नहीं। 12वीं का जुलूस नफल है, फर्ज नहीं। चादर चढ़ाना नफल है, फर्ज नहीं। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज ना अदा करे। कोई रात भर नफल नमाज पढ़ता रहे और फजर की नमाज ना पढ़े, उसकी रात भर की सारी नमाजें लटकी हुई रहेंगी जब तक कि फर्ज ना अदा करे।
किसी पर ज़कात का 100 रुपया फर्ज है, वह 100 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे और 100 करोड़ खर्च करके लंगर बांट दे, लंगर गौसिया, वह नफल नेकी है, लटकी हुई रहेगी जब तक कि वह ज़कात का 100 रुपया नहीं निकालेगा। क्योंकि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है, और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। फर्ज नफल मुअल्लक रहता है जब तक फर्ज न अदा करे। यही मेरे भाई मिस करते हैं, जलसे में आ गए जन्नत जागीर हो गई, बचपीर साहब के पास चले गए जन्नत जागीर हो गई, चादर चढ़ा दिया जन्नत जागीर हो गई, 12वीं का जुलूस में निकल गया जन्नत जागीर हो गई। ये सारी नेकियां नफल हैं, फर्ज नहीं है। कोई सारी जिंदगी चादर न चढ़ाए, कभी उससे क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। कोई सारी जिंदगी पीर के मजार पे ना जाए, सारी क़यामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। ये तो अच्छा काम है, नफल है, मुस्ताहब है, मबा है, अच्छा काम है, रूहानियत की तरक्की के लिए अच्छा है, लेकिन फर्ज वाजिब नहीं है। फर्ज है नमाज पंजगाना, जोहर क्यों नहीं पढ़ी, असर क्यों नहीं पढ़ी, अजमेर जाना फर्ज नहीं है, मस्जिद जाना वाजिब है, ताकि चंद नमाज से नमाज हो। कोई मस्जिद भी जाए, अजमेर भी जाए, सोने पे सुहागा है। 12वीं का जुलूस भी निकाले, नमाज पंजगाना पढ़े, सोने पे सुहागा है। यही तो है मसलक आला हजरत। यानी एक है मसलक बिदअत जिसमें कि सिर्फ नमाज, रोजा, ज़कात पे जोर है, फातिहा हराम, मिलाद हराम, 11वीं हराम, 12वीं हराम, सब है। इन नजदियों ने धमाल मचा के रखा है, वो भी जहन्नमी। और एक है बिदअती का तबका जो फातिहा पकड़ा है, जुलूस पकड़ा है, चादर पकड़ा है, गादर पकड़ा है, संदन पकड़ा है, जो सब ये सब इसको पकड़ा है, और नमाज गायब है, नमाज गायब है, जलसा है, नमाज गायब है, अजमेर की हाजिरी है, नमाज गायब है, ये भी जहन्नमी। चूंकि नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, और कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि नमाज जब फर्ज ना अदा करे। जो सिर्फ चादर गागर को पकड़ा है वो भी जहन्नम जाएगा, वो भी रास्ते से हटा हुआ है। और जो सिर्फ नमाज को पकड़ा है और चादर गागर मामूलात अहले सुन्नत को हराम कहता है, वो भी जहन्नमी। या दोनों जहन्नम जाएंगे। एक रास्ता है बीच का, मसलके एतदाल, मसलके आला हजरत, वो है नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, 12वीं का जुलूस भी होगा, नमाज भी होगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, नमाज भी होगी, उर्द की तकरीब भी होगी, यानी नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, फर्ज भी अदा होगा, नस्ल भी अदा होगा, और यह सीधी सड़क जन्नतुल फिरदौस तक लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाम है मसलके आला हजरत। इसी मसलके आला हजरत की रस्सी को मजबूती से शेखुल मुस्लिमीन ने सारी जिंदगी थामे रखा। उनके वालिद गिरामी बरेली शरीफ से वाबस्ता रहकर सरकार आला हजरत का फैज लेकर वीथू, और वीथू से आकर के फिर खैरी शरीफ, इस इलाके में उन्होंने मसलके आला हजरत का पैगाम आम किया। मसलके आला हजरत पर मजबूती से अमल करने की वजह से शेख अब्दुल रहमान रहमतुल्लाह को जो इज्जत मिली, जो आज जो खानकाह रहमानिया के नाम से पूरे इलाके में मुतारफ है, जो आला हजरत के फैज से इस इलाके को उन्होंने मसलके अहले सुन्नत का एक गढ़ बना दिया। फिर उनसे रोशन होकर शेखुल मुस्लिमीन ने सारी जिंदगी आला हजरत के मसलक को आम किया, नमाजों की पाबंदी पे जोर दिया, तमाम बदअखलाकी को मिटाने की कोशिशें की, मामूलात अहले सुन्नत पे भी अमल करने का पैगाम दिया। ये मरासिम अहले सुन्नत भी मेरे साथ रहे, मगर इससे ज्यादा फराइज़ व वाजिबात मेरे साथ रहे। कभी तुमने अपने शेखुल मुस्लिमीन को नमाज छोड़ते हुए देखा? कभी उनको जानबूझकर बैठे रहे, कप हाँकते रहे और सिगरेट पीते रहे, नमाज छोड़ दिया? नहीं देखा होगा कभी। जलसे से आखिर वक्त में वापस आने के बाद नमाजों की पाबंदी वो करने वाले, क्योंकि उनकी निगाहों के सामने मुफ्ती आजम हिंद की जिंदगी थी, सरकार ताजुश शरिया की जिंदगी थी, हुज्जतुल इस्लाम की जिंदगी थी, सरकार आला हजरत की जिंदगी उनकी निगाहों के सामने थी, किताबों के जरिया, अपने वालिद गिरामी और अपने मशाइख के जरिया। तो उन्होंने सारी जिंदगी मसलक पर अमल किया और यही पैगाम पूरे इलाके में दिया। इसी मसलक पर मजबूती से डटे रहने की वजह से आज खानकाह रज़विया में जो मकाम हसनैन मियां का, शेखुल मुस्लिमीन का वहां है, वो न किसी फुलवारी वाले का है और न किसी और दूसरों का है। जिसने भी मसलके अहले सुन्नत का दामन झटका वो ज़लील और रुस्वा हो गया। और हजारों खानकाहों के बीच में खानकाह रहमानिया शाम की तरह चमक रही है। ये मसलके आला हजरत से जुड़े रहने की वजह से इस खानकाह को वो इज्जत मिली कि जमीन से लेके आसमान तक सम्मान पहुंचा। अल्लाह ने इज्जतें दी है, इसलिए हमेशा मसलके आला हजरत पर मजबूती से जमना है। जिसने भी आला हजरत को गाली दी, जिसने भी आला हजरत से बुग़्ज़ रखा, वो ज़लील और रुस्वा हो गया। वरना पूरे बिहार में सरदार की खानकाह फुलवारी आज हमारी ठोकरों में रहने के काबिल नहीं है। आज हम उसे देवबंदियों की गोद का खिलौना समझते हैं, उनके मशाइख को सलाम करना हम जुर्म समझते हैं। जो इज्जत के सर के ताज, सर के पत्थर पर बैठता था, आज वह मेरी ठोकर में नहीं है, सिर्फ इसलिए वो
मसलक के आला हजरत का मुखालिफ मसलक के आला हजरत इस जमाने में इस्लाम के इंट्रोडक्शन का नाम है, इस्लाम की दलील का नाम है। आज अगर कोई बोले कि तुम मुसलमान हो, वो क्यों हो, बोलेगा मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ। दूसरा सवाल होगा रसूल पाक के बारे में क्या कहना है, वो बोलेगा मैं सरकार पर ईमान लाता हूँ और सरकार को सबसे बेहतर समझता हूँ। फिर तीसरा सवाल होगा हुजूर के अहले बैत के बारे में तेरा क्या मौक़िफ़ है, वो बोलेगा उससे प्यार करता हूँ। पता चलेगा एक ग्रुप अहले बैत से मोहब्बत करता है मगर सहाबे कराम को गाली देता है, जैसे राफिजी शियाओं का ग्रुप है, अहले बैत के अतार से मोहब्बत में अपने बेटे का नाम हसन, हुसैन, अली, असगर, अकबर सब रखता है, और सिद्दीक़ अकबर जो रसूलों के बाद सबसे अफजल तरीन बशर है उनसे बुग़्ज़ रखता है। उमर फारूक जो दुनिया के सबसे बड़े आदिल बादशाह जो खलीफतुल मुस्लिमीन गुजरे हैं, मुस्तफा जान रहमत का चहीता जिसने कहा था सरकार ने अगर मेरे बाद नबी का आना अगर जायज होता, नबी का आना अगर होता तो उमर मेरे बाद नबी होते, मगर मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। यानी वो उमर जिसकी अक्ल पर, जिसके इल्म पर सरकार को इतना एतमाद था, जिन्होंने कहा अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। यानी वो उमर फारूक जिसके बारे में आज लोग कहते हैं इफ एनी सेकंड उमर वुड इन द वर्ल्ड, अगर कोई दूसरा उमर दुनिया में हो गया होता सारी दुनिया इस्लाम के क्षेत्र छाया में आ गई होती। इतना बड़ा उमर, उसको ये राफिजी गाली देता है, उसको खाइन कहता है, उसका मुंह नोच ले, उसके मुंह में पेशाब कर दे बदतमीज, जो रसूल पाक का वजीर है। क़यामत के दिन मुस्तफा अपनी कब्र से उठेंगे, दाहिना हाथ सिद्दीक़ अकबर के हाथ में, बायां हाथ उमर फारूक के हाथ में, इस शान से दोनों वजीरों के साथ मुस्तफा मैदान महशर में जलवागर होंगे। या दोनों वजीर अभी भी सरकार के पहलू में आराम फरमा रहे हैं, मौला अली वहां से दूर है, उस्मान गनी जन्नतुल बकी में है, मगर ये दोनों दोस्त आपके पहलू में आराम कर रहे हैं। अली का डंका बजाने वाला और सिद्दीक़ अकबर से चिढ़ने वाला झूठ बोलता अगर वो अली का नाम लेता है, अली का नाम अगर उमर को गाली दे के लेता है, वही नाम उसको जहन्नम ले जाएगा। अली और उमर उस्मान वो कोई अलग अलग चीज नहीं है। सिद्दीक़ अकबर से चिढ़ने वाला, अली से प्यार का ढोंग रचाने वाला झूठा है, राफिजी झूठा जहन्नमी है, जो हुसैन की मोहब्बत में हजरत सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक को गाली देता है। तो अब वहां सवाल होगा कि अल्लाह पर ईमान लाता हूं, दूसरा सवाल नबी के बारे में क्या कहना है, बोलेगा ठीक है अली के बारे में क्या कहना है, बोलेगा ठीक है उमर के बारे में क्या कहना है, बोलेगा मैं मानता हूं। फिर सवाल होगा सहाबा अहले बैत से प्यार तो है मगर हमारे वली गौसे आजम के बारे में क्या कहता है। कुछ लोग है सहाबा को मानते हैं, गौसे आजम की तौहीन करते हैं, मेरा बाप उनसे बड़ा वली था। बहुत सारे हिंदुस्तान में लुच्चे लफंगे हैं जो सब गौसे आजम की तौहीन करते हैं, या बोल करके मेरा बाप उनसे पहले से वली है। हाँ तुम्हारा बाप वली है, तुम क्या है, अपना चेहरा क्यों नहीं देखता, तुम्हारा बाप वली था, तुम्हारा बाप कुतुब था, तुम क्या है सड़क छाप, तुम क्या है बदतमीज, तुम्हारे पास ना अमल है ना इल्म है। तेरा बाप था तो बाप के नाम पे सारी जिंदगी रोटी खाएगा, बाप के नाम पे कोढ़ी बन के बैठा रहेगा, दूसरों से भीख मांगेगा बाप के नाम पे। बाप मेरा था, बाप था, तुम क्या है, तुम क्या है। उस ना अहल औलाद मत बन बल्कि अहल औलाद बन कि तेरी वजह से लोग कहें जब बेटा इतना रोशन है तो बाप कितना रोशन होगा, जब बेटा इतना बुलंद है तो बाप कितना बुलंद होगा। तो अपने आप को बुलंद बना, अपने आप को इल्म और तकवा से सजा, ताकि तेरी वजह से तेरे बाप की इज्जत पे लोगों के दिल में बैठ जाए। बाप के नाम पे रोटी खाने वाला, चादर और फूल बेचने वाला अब ये आला हजरत को गाली देता है, तो ये मुंह और ये मसूर की दाल, गौसे आजम को लोग गाली देते हैं, नहीं उन मेरा बाप उससे बड़ा वली है। यानी फितना इमाम आजम को गाली देना, गौसे आजम के खिलाफ बोलना। तो इस दौर में मोमिने कामिल एक लफ्ज में अगर इंट्रोडक्शन करने की बात आए कि मोमिने कामिल की परिभाषा बताओ, तो अगर एक एक करके नाम लेगा तो बात अलग अलग होती जाएगी। अल्लाह के बारे में, रसूलुल्लाह के बारे में, सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में, गौस के बारे में, ख्वाजा के बारे में, यानी सवाल बढ़ता चला जाएगा। एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन बता ताकि आदमी समझ ले ये मोमिने कामिल है, गौस पे जान देने वाला, ख्वाजा से मोहब्बत करने वाला, अहले बैत से प्यार करने वाला, सहाबा की इज्जत करने वाला, मुस्तफा की मोहब्बत को जाने ईमान समझने वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत का नूर सीने में रखने वाला, यानी मोमिने कामिल की अलामत। अगर कोई सहाबा का नाम ले, अहले बैत का नाम ले, गौस का नाम ले, इमाम आजम का नाम ले और फिर इमाम आजम का भी नाम ले, फिर आगे बात आएगी नजदी है कि सुन्नी है, यानी वो भी अपने आप को हनफी कहलाता है, हिंदुस्तान का दियोबंदी, और हम बरेलवी भी हनफी कहलाता है। फिर यहाँ सवाल पैदा होगा हनफी है तो कौन सा हनफी है, वो बोलता मैं हनफी इमाम आजम का फॉलोवर हूँ, पैदा होगा कौन सा हनफी, सुन्नी है या फिर नजदियों का फॉलोवर हनफी है। अब
अब यानी सवाल बढ़ता जाएगा। एक लफ्ज है कौन सा जिसके बोलने के बाद अब आगे कोई सवाल नहीं होगा। एक परफेक्ट मोमिन की तस्वीर मेरे दिल में बैठ जाएगी। वह नाम है मसलके आला हजरत का। अगर कोई बता दे कि मैं आला हजरत से मोहब्बत करने वाला हूं, अब सवाल नहीं होगा कि रसूल के बारे में क्या कहता है, सवाल नहीं होगा कि सहाबा के बारे में क्या कहता है, सवाल नहीं होगा कि अहले बैत के बारे में क्या कहता है, सवाल नहीं होगा इमाम आजम के बारे में क्या कहता है, सवाल नहीं होगा गौसे आजम के बारे में क्या होता है। मसलके आला हजरत का मतलब अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, रसूल पे जान निछावर करने वाला, सहाबा अहले बैत की ताज़ीम करने वाला, गौसे आजम पे जान लुटाने वाला, ख्वाजा गरीब नवाज से प्यार करने वाला एक इमाम एक मसलके रज़ा है जो सामने आ गया। सच्चे मोमिन की तस्वीर सामने निकल गया, उसी का नाम है मसलके आला हज़रत। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को सरकार आला हज़रत के मिशन पर शेखुल मुस्लिमीन की तरह मजबूती से गामज़न रहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें हिकमत और तदबीर से काम लेने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें नमाज़ें पंजगाना पाबंदी से वक्त पे अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें जलसो जुलूस की अहमियत को समझने, अपने बाल बच्चों को इसकी अहमियत समझाने की तौफीक अता फरमाए। हमें आलिमों से जुड़े रहकर अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जो बातें कही गई अल्लाह ताला हम सबों को उस पर, मुझे भी आपको भी सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।